कल्पना कीजिए कि आप एक रात किसी पार्टी में जा रहे हैं जहां आप और आपकी बहन अच्छा समय बिता रहे हैं और अचानक सब कुछ बिगड़ जाता है। एक पागल संक्रमित व्यक्ति सभी पर हमला करना शुरू कर देता है और उनकी लाशें खाना शुरू कर देता है। पूरे शहर में वायरस की महामारी फैलने लगती है और हर कोई जिंदा रहने के लिए संघर्ष करता है। 2016 में आई वायरल नामक फिल्म में बिल्कुल ऐसा ही होता है। लेकिन शुरू करने से पहले कृपया स्पॉइलर से सावधान रहें और अपना ख्याल रखें। फिल्म की शुरुआत एम्मा नाम की एक लड़की से होती है। वो स्कूल क्वार्टर में दो छात्रों को एक दूसरे को चूमते हुए देखती है और चाहती है कि काश वह किसी के साथ कुछ खास कर पाती। उसकी सबसे अच्छी दोस्त ग्रेसी उसे दिवास्वप्न देखने से रोकती है और एम्मा से पूछती है कि क्या उसके लॉकर में कोई नाचता है। इस बीच इवान नाम का एक छात्र एम्मा का अभिवादन करता हुआ आगे बढ़ता है। एम्मा उस पर मोहित हो गई है और उसे आश्चर्य है कि उसने उसे नोटिस किया। स्टेसी और एम्मा दो बहनें हैं जो हाल ही में कैलिफोर्निया के एक उपनगरीय क्षेत्र में रहने आई हैं। उनके पिता को वहां एक हाई स्कूल में पढ़ाने की नौकरी की पेशकश की गई। एम्मा को समुदाय में घुलने मिलने में कठिनाई हुई, जबकि स्टेसी ने शीघ्रता से नए मित्र बना लिए और उसका एक बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम सीजे है। अगली बार जीव विज्ञान की कक्षा में एम्मा को मेढक का विच्छेदन करते समय बीमार महसूस होता है। वह अपनी बहन से टैम्पोन मांगने वाला संदेश पाकर आभारी होती है और वहां से चली जाती है। स्कूल के बाद स्टेसी को पता चलता है कि उसकी बहन को इवान से प्यार हो गया है। ये जानते हुए कि वह पास ही में रहता है, वह उसे घर तक छोड़ने का निर्णय लेती है। एम्मा अपनी बहन के हस्तक्षेप के कारण शर्मिंदा महसूस करती है, लेकिन इवान स्वीकार कर लेता है और बीच में कूद पड़ता है। घर लौटते समय लड़कियों को अपनी मां का फोन आता है। वो उन्हें बताती है कि वह अपने कार्य यात्रा से देर से लौट रही है और देर शाम तक घर नहीं आ पाएगी। अगले दृश्य में लड़कियां घर पर खाना खा रही होती हैं। तभी स्टेसी का अपने पिता से झगड़ा हो जाता है। माइकल और उसकी पत्नी इस समय बुरे दौर से गुजर रहे हैं और स्टेसी अपनी कुंठा अपने पिता पर निकाल रही है। उस रात बाद में एम्मा और ग्रेसी वीडियो कॉल पर हैं। ग्रेसी ने एक वीडियो साझा किया है जो वायरल हो गया है, जिसमें एक महिला लिफ्ट में विचित्र हरकतें करती नजर आ रही है। वह अपना मुंह भोजन से भरती नजर आती है और उसके तुरंत बाद एक आदमी उसके ऊपर खून उगलता है। लड़कियों को पता चलता है कि वहां एक रहस्यमय वायरस का प्रकोप है जो अत्यधिक संक्रामक है और रक्त के माध्यम से फैलता है। अचानक हमने देखा कि एम्मा के बेडरूम की खिड़की में कुछ फेंका जा रहा है। उसे इवान का एक नोट मिलता है और वह उसे अपने घर के बाहर खड़ा देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। वह मिलने के लिए बाहर जाती है और वे बातचीत करने लगते हैं। बातचीत करते समय दंपति का स्वागत इवान के सौतेले पिता द्वारा किया जाता है, जो नशे में दिखाई देते हैं। इवान्स का सौतेला पिता उसे चिढ़ाना शुरू कर देता है और एम्मा के सामने उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता है। जब उसका सौतेला पिता अंततः उसे छोड़कर चला जाता है तो एम्मा इवान की ओर कदम बढ़ाती है और उसे चूम लेती है। अगले दिन माइकल अपने छात्रों को परजीवियों के बारे में पढ़ा रहा था। तभी ग्रेसी को खून की खांसी होने लगी। वह तुरंत कक्षा से बाहर निकल गई, लेकिन एम्मा चिंतित हो गई और उसके पीछे कैफेटेरिया तक चली गई। अचानक ग्रेसी को भयंकर दौरा पड़ता है। एम्मा एक छात्रा से कहती है कि जब तक ग्रेसी मदद के लिए पुकारने न जाए वह उसके साथ रहे। ग्रेसी अप्रत्याशित रूप से बेहोश होने से पहले छात्र के मुंह में खून खांसती है। इसके बाद स्कूल में ये घोषणा की जाती है कि विद्यार्थियों की वायरस के लिए जांच की जाएगी। इसके बाद एक नर्स एम्मा से पूछती है कि क्या उसने ग्रेसी के व्यवहार में कोई बदलाव देखा है। एम्मा बताती है कि ग्रेसी की भूख बढ़ गई है। मेडिकल जांच के बाद लड़कियां कार पार्क में माइकल से मिलती हैं। वो उनसे सीधे घर जाने को कहता है, जबकि वह उनकी मां को हवाई अड्डे से लेने जाता है। घर लौटते समय लड़कियों को बाहर सड़क पर काफी हलचल दिखाई देती है। फिर हमें पता चला कि वायरस अब कैलिफोर्निया में फैल चुका है। सीडीसी के अधिकारी शहर में आ चुके हैं और सभी को क्वारंटीन किया जाएगा। घर पर लड़कियों को माइकल का फोन आता है। उन्होंने बताया कि वे घर नहीं लौट सकते क्योंकि सभी सड़कें बंद कर दी गई हैं। वह वादा करता है कि जैसे ही वह सक्षम होगा वह उनकी मां को ले आएगा। माइकल लड़कियों से कहता है कि उन्हें एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए और किसी को भी घर के अंदर नहीं आने देना चाहिए। ये बात लड़कियों के लिए सचमुच चिंता का विषय है। अगले दृश्य में राष्ट्रपति संयुक्त राज्य अमेरिका ने जनता से वायरस को बहुत गंभीरता से लेने का आग्रह किया है। स्टेसी बार बार एक ही खबर सुनकर ऊब जाती है और चैनल बदल देती है। जब एम्मा अपनी प्लेट लेकर रसोई में जाती है तो उसे शोर सुनाई देता है। जब वह कूड़ेदान से झांकती है तो उसे बाहर एक काली आकृति दिखाई देती है जो अचानक नजरों से ओझल हो जाती है। एम्मा घबरा जाती है और स्टेसी को बताने के लिए दौड़ती है। वो उसे आश्वस्त करने के लिए सामने का दरवाजा खोलती है कि बाहर कोई नहीं है। अचानक कहीं से सीजे दीवार के पीछे से प्रकट होता है। एम्मा उसे डराने के कारण उससे नाराज है।
स्टसी और सीजे को उसकी प्रतिक्रिया अजीब लगती है और वे एम्मा पर हंसते हैं। ओह! अगली सुबह एम्मा की नींद सेना के वाहनों की तेज आवाज से खुलती है। जब उसने दरवाजा खोला तो पाया कि सीडीसी के अधिकारी उनके दरवाजे पर सामान का एक डिब्बा छोड़ गए थे। एम्मा को चिंता है कि भोजन की आपूर्ति जल्द ही खत्म हो जाएगी। वह स्टसी से कहती है कि उन्हें संयम बरतना होगा और समझदारी से काम लेना होगा। स्टसी और सीजे बिल्कुल चिंतित नहीं हैं। वे बस यही सोच रहे हैं कि जितना हो सके पार्टी करें। इसके बाद स्टसी एम्मा के फोन से इवान को एक संदेश भेजकर उसे पार्टी में आमंत्रित करती है। वह जाने के लिए अनिच्छुक है, लेकिन जब इवान जवाब देता है तो वह उसे देखने के लिए उत्साहित होती है। उस रात वे दोनों साथ निकलते हैं और पार्टी में जाते हैं। सभी लोग अच्छा समय बिता रहे होते हैं। तभी स्टसी सीजे को किसी अन्य लड़की के साथ अंतरंग होते हुए देख लेती है। वह दिल टूट गया है। जैसे ही बहनें पार्टी से निकलने वाली होती हैं, एक संक्रमित छात्र उनके सामने आ जाता है। ये पता चला कि संक्रमित लड़का वही छात्र है जिस पर ग्रेसी ने स्कूल में खून गिराया था। उसने किसी प्रकार की अलौकिक शक्ति प्राप्त कर ली है और पार्टी में आने वालों पर हमला करना शुरू कर देता है। सभी छात्र भयभीत हो जाते हैं और भागने की कोशिश करते हैं। संक्रमित छात्र ने बाहर निकलने का रास्ता बंद कर दिया है तथा वह अन्य छात्रों को खा रहा है। इसके बाद लड़कियां छिपने के लिए जगह ढूंढने की कोशिश करती नजर आती हैं। उन्हें एहसास है कि वायरस कितना गंभीर है और काश उन्होंने अपने पिता की बात मान ली होती। थोड़ी देर बाद संक्रमित लड़का वहां से चला जाता है और लड़कियां भागने का अवसर देख लेती हैं। दुर्भाग्यवश जब वे आगे बढ़ते हैं तो संक्रमित लड़का उन्हें देख लेता है। वह जल्दी से उन्हें ढूंढने के लिए मुड़ता है और स्टसी पर खून थूकता है। फिर हम देखते हैं कि एक कीड़ा उसकी आंख में रेंग रहा है। लड़का एम्मा पर कूद पड़ता है जिससे वह जमीन पर गिर जाती है। इवान लड़के के सिर पर वार करता है और उसे तुरंत खत्म कर देता है। वे तीनों घर से भागकर घर वापस आ जाते हैं। एम्मा स्टसी के बारे में और उसके संक्रमित होने की संभावना के बारे में बहुत चिंतित है। अगली सुबह सीडीसी के अधिकारी कस्बे के लोगों का परीक्षण करते हैं। जब अधिकारी लड़की के घर पहुंचे तो स्टसी ये देखकर आश्चर्यचकित हो गई कि परीक्षण का परिणाम स्पष्ट था। चूंकि स्टसी प्रारंभिक अवस्था में है, इसलिए परीक्षण से उसके रक्त में संदूषण का पता नहीं चल रहा है। उस दिन बाद में स्टसी को अपनी गर्दन के पीछे एक गांठ महसूस हुई। वह जानती है कि उसके साथ कुछ ठीक नहीं है। इस बीच माइकल लड़कियों को फोन करता है। वो उनसे घर के हर दरवाजे और हर खिड़की को बंद करने को कहता है। वो उनसे ये भी कहता है कि वे उसकी बंदूक ढूंढ लें और उसे हर समय अपने पास रखें। लड़कियां घबरा जाती हैं और अचानक फोन लाइन के साथ इंटरनेट और टीवी सिग्नल भी बंद हो जाते हैं। टीवी स्क्रीन पर एक संदेश आता है जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। उस रात लड़कियों को घर के बाहर शोर सुनाई देता है। उन्होंने पड़ोसी को सीडीसी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराई गई बंदूक से गोली चलाते हुए देखा। फिर हम देखते हैं कि सेना पड़ोसी की संक्रमित पत्नी को ले जाने के लिए आती है। लड़कियां ये देखकर भयभीत हो जाती हैं और जब वे ऊपर देखती हैं तो उन्हें आसमान में बहुत सारी फ्लेयर गनें फूटती दिखाई देती हैं, जिसका अर्थ है कि वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। स्टसी एम्मा से कहती है कि उन्हें उस क्षेत्र को छोड़ देना चाहिए और कार में बैठकर दूसरे क्षेत्र की ओर जाने का निर्णय लेना चाहिए। सेना ने लड़कियों से वापस लौटने को कहा। स्टसी कार से बाहर निकलकर अधिकारियों से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उनके पास सख्त आदेश होते हैं। इसके बाद एक कार तेजी से बैरिकेड वाले क्षेत्र की ओर आती दिखाई देती है। सैन्य अधिकारी वाहन पर गोली चलाते हैं। लड़कियों को जल्दी ही एहसास हो जाता है कि बचकर निकलना असंभव है और वे घर वापस जाने का निर्णय लेती हैं। घर वापस आकर स्टसी की गर्दन के पीछे का घाव बड़ा हो जाता है। उनके अंदर दबा हुआ कीड़ा बढ़ता हुआ प्रतीत होता है और वह अस्वस्थ महसूस करने लगती है। रात्रि भोजन के समय स्टसी एम्मा के सामने स्वीकार करती है कि उनके पिता का अपनी कक्षा की एक छात्रा के साथ प्रेम संबंध था और इसलिए वे फिर से जीवन शुरू करने के लिए उस क्षेत्र में आ गए। उन्होंने यह बात एम्मा से छिपाने का निर्णय किया क्योंकि उन्हें डर था कि वह इसे अच्छी तरह नहीं लेगी। उसी समय स्टसी खांसने लगती है, लेकिन दरवाजे पर जोरदार दस्तक से उनका ध्यान भंग हो जाता है। शुक्र है कि केवल इवान ही उसे अंदर आने देने की विनती कर रहा है। इवान उन्हें बताता है कि उसके सौतेले पिता संक्रमित हो गए हैं। तीनों ने दरवाजा बंद कर रखा है जबकि उसका सौतेला पिता अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। स्टसी अपने पिता की बंदूक पकड़ लेती है और वे सभी स्वयं को संक्रमित होने से बचाने के लिए मास्क पहन लेते हैं। इवान लड़कियों को बताता है कि वायरस ने उसके सौतेले पिता को अंधा कर दिया है, लेकिन अचानक कहीं से उसका सौतेला पिता खिड़की से अंदर कूद जाता है और हर जगह का कांच तोड़ देता है। उसकी आंखें शैतान जैसी हैं और कानों से कीड़े निकले हुए हैं। ये कीड़े जीवित हैं और उसकी इंद्रियों का हिस्सा बन गए हैं। सौतेला पिता एम्मा से कुछ ही सेकंड की दूरी पर है और जैसे ही वह उसकी जान लेने वाला होता है, स्टसी उसे गोली मार देती है।
इवान देखता है कि एम्मा कितनी सदमे में है और उसे सांत्वना देता है। तभी गोली चलने की आवाज सुनाई देती है और हम स्टसी को जमीन पर गिरते हुए देखते हैं। स्टसी को दौरा पड़ रहा है। अपनी बाहों और पैरों की गतिविधियों को नियंत्रित करने में असमर्थ एम्मा को बहुत चिंता होती है कि सीडीसी के अधिकारी स्टसी को ले जाएंगे, इसलिए वो उसे जल्दी से बाथरूम में बंद कर देती है। अगले दिन एम्मा घर के बाहर निशान लगाने का निर्णय लेती है ताकि यह पता चल सके कि घर में कोई भी संक्रमित नहीं है। इसके बाद स्टसी एम्मा को पुकारती है और उसे जाने देने की विनती करती है। उसे डर है कि वायरस जल्द ही उसे पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लेगा और वह उसे नुकसान पहुंचा सकता है। एम्मा का कहना है कि चाहे कुछ भी हो, उन्हें एक साथ रहना चाहिए। उस दिन बाद में एम्मा परजीवियों के बारे में पढ़ना शुरू करती है ताकि अपनी बहन को ठीक करने का कोई रास्ता खोज सके। इसके बाद वह अपने मोबाइल फोन पर सिग्नल ढूंढने के लिए छत पर जाती है ताकि वह अपने पिता को फोन कर सके। इवान छत पर उसके साथ आता है। ये देखकर कि वह दुखी है, वह उसे सांत्वना देता है। इस बीच सीजे घर पर आता है और स्टसी को बाथरूम में बंद देखता है। स्टसी उसे कुछ घरेलू सच्चाई बताती है और कहती है कि उसने उसे धोखा देकर उसका दिल तोड़ दिया। स्टसी की योजना काम करती है और वह सीजे को अपने वश में करने में सफल हो जाती है। जैसे ही वह उसे सांत्वना देने के लिए उसका हाथ पकड़ने वाला होता है, एम्मा उसकी बाह को निगल लेती है। जब एम्मा और इवान अंदर वापस आते हैं तो वे फर्श पर सीजेएस की लाश देखकर चौंक जाते हैं। स्टसी ने ऊपर देखा, उसके चेहरे से खून टपक रहा था। इसके बाद इवान सीजे के शव को उसके सौतेले पिता की कब्र के पास दफनाने का फैसला करता है, किसी को पता न चले इसके लिए। अगले दृश्य में एम्मा स्टसी को बचाने के लिए एक योजना के बारे में सोचती है। वह स्टसी को एक दवा देकर बेहोश कर देती है जिसे वह उसके भोजन में मिला देती है। जब स्टसी बेहोश हो जाती है तो एम्मा बाथरूम का दरवाजा खोलती है और उसकी गर्दन के पीछे टेप लगा देती है। कीड़े को हवा की जरूरत होती है और वह उसकी त्वचा की सतह पर आ जाता है। एम्मा जल्दी से कीड़े को बाहर निकालती है, लेकिन इससे स्टसी जाग जाती है। एम्मा पुनः कीड़े को खींचती है और उसे अपनी गर्दन से अलग करने में सफल हो जाती है, जिससे स्टसी बाथटब में गिर जाती है। उसे बेहोश हो गया। अगली सुबह स्टसी अपने आप को सामान्य महसूस करते हुए जागती है। एम्मा नियमित रूप से उसकी जांच करती है और वो ठीक दिखती है। उस दिन बाद में एम्मा अपने शयन कक्ष में पहुंची और देखा कि स्टसी उत्सुकता से खिड़की से बाहर देख रही थी। फिर हम देखते हैं कि कीड़ों ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया है। जब वो पलटती है तो उसके मुंह से कीड़े बाहर निकल आते हैं और वह अपनी बहन पर हमला कर देती है। एवान द्वारा एम्मा का नाम पुकारने से वह अचानक जाग जाती है। शुक्र है कि यह सिर्फ एक सपना था। इसके बाद एम्मा और इवान ने देखा कि सारा भोजन सामान लूट लिया गया है। अचानक वे स्टसी को घर से भागते हुए देखते हैं। वे तुरंत उसका पीछा करते हुए एक परित्यक्त घर में पहुंच जाते हैं। एम्मा घर के सदस्यों को एक संक्रमित व्यक्ति द्वारा मारे जाने पर हैरान है। नीचे तहखाने में वे संक्रमित लोगों का एक समूह ग्रेसी के शरीर पर घोंसला बनाते हुए पाते हैं, जैसे कि वह मुख्य मेजबान हो। जैसे ही वे सावधानी पूर्वक ऊपर की ओर बढ़ते हैं, संक्रमित लोग उन्हें देख लेते हैं और उनके पीछे पीछे बाहर निकल जाते हैं। एम्मा और इवान जल्दी से एक कमरे में छिप जाते हैं और दरवाजे के हैंडल को बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि स्टसी उसी कमरे में है। तभी वे उसे देखते हैं और महसूस करते हैं कि कीड़ा निकालने से कोई मदद नहीं मिली, क्योंकि समुद्री कीड़े उसके मुंह से बाहर निकल रहे थे। अचानक एम्मा ने बंदूक निकाली और उसे गोली मार दी। इसके बाद इवान खिड़की तोड़ देता है और वे भागने के लिए छत पर चढ़ जाते हैं। अगले दृश्य में एम्मा और इवान सेना को शहर को नष्ट करने के लिए मिसाइलों का उपयोग करते हुए देखते हैं। जब वे अपना घर नष्ट करने ही वाले होते हैं तो एम्मा और इवान छत से कूदकर पूल में चले जाते हैं। शुक्र है कि उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। वे दोनों पास के एक गैस स्टेशन पर पहुंचते हैं। जब एम्मा ने दुकान के डिस्प्ले में अपने परिवार की तस्वीर देखी, उसे ये बहुत अजीब लगता है और वो फोटो उठाकर पीछे एक नोट देखती है। माइकल उसे वॉशिंगटन में मिलने के लिए कहता है और वे दोनों शहर से भागने के लिए एक कार में सवार हो जाते हैं। कार में एम्मा इवान को उसके साथ होने के लिए धन्यवाद देती है। वो उससे कहती है कि यदि वह ना होता तो वो जीवित नहीं होती। इसके बाद वो उसे चूमते हुए दिखाई देती है तथा ये जताती है कि वह उसे कितना प्यार करती है और फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है। यदि आप लोग वीडियो में इतनी दूर तक आ गए हैं तो आप लोग बहुत बढ़िया हैं। यदि आप ऐसी और अधिक मूवी रिकैप देखना चाहते हैं तो हमारी मूवी परिवार का हिस्सा बनने के लिए सदस्यता बटन दबाएं।